हालेलुया। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने आज फिर से आपके रूबरू होने का मौका दिया अपने वचन के साथ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं। और आइए वचन के द्वारा हम कुछ सीखेंगे जो कि इस संसार भर के अंदर जो ये कोरोना वायरस की महामारी जो फैली हुई है, हम उसके विषय के अंदर वचन में से देखेंगे। क्योंकि पवित्र बाइबल जो है, पवित्र शास्त्र जो है, वो हमें बताता है कि जो भी महामारियां आएंगी अंत के समय में, उनके अंदर हमें कैसे अपना बचाव करना है। जैसे कि आज इस पूरे देश में ये कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है। प्रभु का वचन कहते कि अंत के समय में ये आएंगी, प्रभु के आने से पहले। जैसे कि वचन के अंदर लिखा हुआ है, मत्ती की अंजील उसका 24 अध्याय और उसके 2 और 3 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह हैकल से प्रचार करने के बाद बाहर निकले और अपने चेलों के साथ जा रहे थे। तो उसके चेले देखकर बड़ी बड़ी इमारतों को कहने लगे, हे प्रभु, ये कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, कितनी सुंदर इमारतें हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इनकी तरफ क्या देखते हो? यहाँ पत्थर पे पत्थर भी छोड़ा ना जाएगा जो कि गिराया ना जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने उनसे पूछा, हे प्रभु, ये बातें कब होंगी? आइए थोड़ा सा हम वचन में से पढ़ेंगे 24 अध्याय 2 और 3 आयत को। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जहाँ पर पत्थर भी छोड़ा ना जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ तुम जिन चीज़ों को देखते हो, जो कुछ बना हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक भी बनी ना रहेगी, बल्कि सारी गिरा दी जाएंगी। हालेलुया। और उसने 3री आयत में कहा, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, वो प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगे कि हे प्रभु, तू हमें बता ये बातें कब होंगी, और जब तुम आओगे तो तुम्हारे आने का चिन्ह क्या होगा, और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह के चेले पूछने लगे। तो आगे हम 6 आयत में पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, अपने चेलों को बताया कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह महामारियां फैलेंगी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। लेकिन वो जगत का अंत ना होगा, लेकिन वो क्या है, वो इन बीमारियों का, समस्याओं का क्या होगा, पीड़ा का आरंभ होगा।
प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तो आज जो समय चल रहा है वो एक बहुत पीड़ा का समय है। हर इंसान आज इतना घबराया हुआ है, इतना सहमा हुआ है मौत से कि बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये प्रभु ने पहले हमें बताया है बाइबल के अंदर कि ये तो होगा ही। मेरे प्रिय बहन भाइयों, ये अब हम जो समय देख रहे हैं ये हमें प्रभु में बढ़ने का समय है। आज तौबा करने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, क्योंकि इस जगत के अंदर जो ये महामारी आई है इसीलिए आई है कि जो पापी लोग हैं, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो आज अपने पापों से तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले, ताकि ऐसी कोई भी समस्या किसी के ऊपर भी ना आए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरी कोई भी प्रजा नाश ना हो। प्रभु किसी को भी नाश नहीं करना चाहता। प्रभु सबके साथ प्रेम करता है, सबको उसने अपने लहू के द्वारा बचाया है, छुड़ाया है, अपने लहू के द्वारा खरीदा है। इसलिए वो चाहता है कि सारा संसार क्या करे, पश्चाताप करे। क्योंकि जब भी कोई विपत्ति आती है जिसका कोई इलाज नहीं है तो वो वचन के अनुसार आती है, क्योंकि इंसान क्या करे, प्रभु की ओर अपना मुंह फेर ले, ना कि पीठ करे। आज बहुत सारे लोगों ने संसार के अंदर परमेश्वर की तरफ पीठ की है, लेकिन अपना चेहरा उसको नहीं दिखाते, ना ही उसके सामने घुटने टेकते हैं। जब हम उत्पत्ति की किताब में उसके 6 अध्याय और उसकी 5 आयत से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को बना के पछताया। परमेश्वर, क्योंकि इंसान ने बहुत ही बुराइयां संसार के ऊपर की नूह नबी के समय में, और परमेश्वर ने नूह नबी से कहा कि मैं इस जगत के ऊपर, इस संसार के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर मैं एक बहुत बड़ी जल प्रलय लेके आऊँगा और इन समस्त प्राणियों को मैं नाश करूँगा। जितने भी इंसान मैंने बनाए, जितने भी जी जानवर बनाए हैं, मैं सबको नाश कर दूँगा, क्योंकि इनकी बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। परमेश्वर ने अपने नबी को, नूह नबी को कहा कि तू इस संसार के लोगों से, इस तेरे शहर के लोगों से बता दे कि प्रभु 40 दिन के अंदर इस शहर को तबाह करने वाला है। जितने भी इंसान है, जिसके अंदर जी है, सबको नाश करने वाला है। तुम अपने पापों से फिरो, अपने पापों से तौबा करो, ताकि परमेश्वर है कि अपने मन को बदल दे और सबके ऊपर दया करे। 40 दिन का जो परमेश्वर ने समय रखा था वो इसीलिए रखा, इतना लंबा समय, कि लोग जो आज उसको नहीं जानते तो वो उसको जान ले, जो उसको नहीं मानते वो उसको मान ले। परमेश्वर ने हर एक इंसान को उस समय में, नूह नबी के समय में समय दिया तौबा करने का, मन फिराने का। लेकिन किसी भी इंसान ने, नूह नबी ने जब प्रचार किया, विश्वास नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसका ठट्ठा किया, मजाक किया। मेरे प्रिय बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 दिन के अंदर किसी ने भी तौबा नहीं की, किसी ने भी पश्चाताप नहीं किया। लेकिन 40 दिन के बाद जल प्रलय हुई तो वो सारे प्राणी जितने भी थे वहां पे, वो सब मर गए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज प्रभु हमें क्षमा दे रहा है, समय दे रहा है पश्चाताप करने का, जो कि ये प्रभु के आने से पहले जो इसके चिन्ह पूरे हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं ये, जिनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इनका इलाज क्या है? इनका इलाज प्रभु यीशु मसीह के पास है। अगर आप आज अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं, अपने मन को फिरा लेते हैं, तो आप इन सारी बीमारियों से चंगाई पाते हैं, आशीष पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। क्योंकि
प्रभु अपने लोगों के ऊपर अपना शक्ति भरा हाथ सदा बना के रखता, वो सदा अंग संग रहता है। क्योंकि वचन में भी लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक में उसके 41 अध्याय के अंदर जब पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा है कि ना डर, मैं तेरे अंग संग हूँ। हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रभु हमारे अंग संग रहता है। सिर्फ और सिर्फ हमें आज पश्चाताप करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ हमें आज अपने पापों से तौबा करने की जरूरत है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, किसी को भी आज किसी भी बीमारी से, किसी महामारी से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि डरने की जरूरत है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरने की जरूरत है और उसके सामने घुटने टेकने की जरूरत है। तो आप हर एक बीमारी से चंगाई पा सकते हैं और जो जो आपकी ज़रूरतें हैं उन सारी ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन दाता है। इसलिए जब हम मत्ती की अंजील और उसके 25 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 10 कुंवारियों का जिक्र है। 10 कुंवारियों के अंदर जो कि 5 तो चतुर थी और 5 मूर्ख थे। बाइबल के अंदर लिखा है कि वो अपने दूल्हे को मिलने के लिए निकली। जो चतुर थी उन्होंने अपने बर्तनों में एक्स्ट्रा तेल ले लिया और अपने दूल्हे को मिलने के लिए निकल पड़ी, और जो 5 मूर्ख थी उन्होंने तेल नहीं लिया, निकल पड़ी। और जब बहुत रात बीत चुकी और उनको नींद आने लगी, दूल्हा उनका अभी तक नहीं आया था, लिखा है कि वो सो गई। और जब आधी रात बीती और आधी रात को जब दूल्हे के आने की आहट सुनाई दी तो वो सारी की सारी खड़ी हो गई और अपनी मिसालों के अंदर तेल लिया और वो उसको मिलने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जो मूर्ख थी उनके पास तेल कम था, उन्होंने तेल अपने साथ नहीं लिया था, तो इसलिए उनकी मिसालें जो है वो बुझने को थी और वो उनसे मांगने लगी, चतुरों से मांगने लगी कि हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए और तुम्हारे लिए भी ये थोड़ा रह जाए, तुम जाओ बाजार में बेचने वालों से मोल ले लो। लिखा है कि जब वह मोल लेने के लिए निकल गई तो बाद में दूल्हा आ गया और जो चतुर थी वो दूल्हे के साथ शादी वाले घर में चली गई, और जो तेल लेने गई थी 5 मूर्ख वो रह गई। वो बाद में जब आई तो दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन उन्होंने फिर उस दरवाजे को खटखटाया और आवाज लगाई कि हे महाराज, हमारे लिए खोल। तो आगे से आवाज आई है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन 5 मूर्खों की तरह बन के ना रहें, क्योंकि ये लास्ट का समय है, अंत का समय है। यीशु मसीह आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह हमारे द्वार पे है, वो खटखटा रहा है, बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए चतुर बने, हमेशा अपने पास उसका अभिषेक बना के रखें, उसका तेल अपने अंदर बना के रखें, ताकि जब भी वो आ जाए उसके साथ चले जाएं। हमेशा उसकी हजूरी में बने रहें, हमेशा तैयार रहें। अगर उसके आने पर अगर आपकी तैयारी ना हुई, सचमुच मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत ही गंभीर विषय होगा, वो बहुत ही पीड़ा का समय होगा अगर हम तैयार ना हुए।
क्योंकि ये बीमारियों का आना बाइबल के अनुसार है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आएंगी, बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े और जगह जगह काल पड़ेंगे। वो सब कुछ प्रभु के यीशु मसीह के आने से पहले ये सब होगा। ये पीड़ा का आरंभ है। और लिखा है, जब पढ़ते हैं कि अंत कब होगा, जब अंत तब होगा जब उसका सुसमाचार हर जाति तक पहुंच जाएगा। लिखा है 24 का 14 आयत के अंदर लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आज वो अंत का समय नज़दीक है। खुद भी सुसमाचार को ग्रहण करें और लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि जल्द से जल्द हर एक इंसान अपने बुरे रास्तों से वापस आ जाए, अपने बुरे विषयों से अपना मन फिरा ले, प्रभु यीशु मसीह की तरफ लौट आए, ताकि उनके पाप मिटाए जाएं और प्रभु की हजूरी से सुख के दिन आ जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही मन फिराने का समय है, क्योंकि कुरिन्थियों की किताब में जब पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय और उसकी 2 आयत में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि आज ही मन फिराव का समय है। प्रिय भाई बहनों, आज मन फिराने का समय है। आज ही मन फिरा लीजिए, ताकि जो और बड़ी बड़ी विपत्तियां आने वाली है, प्रभु हमें उन सब से बचा ले, और जो अब का समय चल रहा है इस विपत्ति से भी बचा ले, क्योंकि वो किसी को भी नाश नहीं होने देना चाहता, सारे बचाए जाएं। इसलिए अपने मन को फिराइए और तौबा करें और प्रभु के सामने, प्रभु के सिंहासन के सामने आ जाइए। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। मेरी ओर से सबको जय मसीह। आमीन।